नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने शो के जरिए उन तमाम मुद्दों को उठाने की जो मुद्दे आपके इर्द गिर्द इस्लाम को लेकर उठते हैं, वो सवाल जो आपके मन में आते हैं या फिर खुद मुसलमान लोगों के मन में आते हैं, क्योंकि उनको लेकर मौलवी मौलाना जो हैं अलग अलग बातें कहते हैं। तो सही बात क्या है, क्या कुछ कुरान हदीस में कहा गया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ आज जो मुद्दा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेहद अहम हो गया है। वो मुद्दा है कि क्या वाकई में इस्लाम लव जिहाद का पाठ पढ़ाता है, यानी कि ऐसी शादी करने के लिए इस्लाम कहता है कि जहां पर धर्म परिवर्तन जो है वो कराया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनके कुनबे में उनके दीन को मानने वाले शामिल हो सकें। तो क्या इस्लाम पढ़ाता है लव जिहाद का पाठ? जिस तरह के आरोप लगते हैं कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो अपना नाम पहचान गुप्त रखकर लड़कियों को फंसाते हैं, से शादी करते हैं, से कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो इसका कुछ लेना देना है या फिर एक गलत सोच है या फिर एक इंडिविजुअल तक ही सीमित है हमारे साथ? और क्यों ऐसे मामले बढ़ रहे हैं? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक साहब हैं और इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौलाना ताज अजहरी हैं। सलीम वास्तिक साहब का परिचय कराता हूं कि इन्होंने इस्लाम छोड़ जरूर दिया है, लेकिन ये खुद मौलाना रह चुके हैं, खुद इन्होंने पढ़ाई करी है, तालीम करी है और इस्लाम के अच्छे जानकार रह चुके हैं। और हमारे साथ मौलाना ताज अजहरी हैं जो खुद एक धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं। सबसे पहले मौलाना ताज अजहरी साहब आपके पास आऊं। पहले मैं यहाँ पर सलीम वास्तिक साहब से पूछना चाहूंगी। सलीम वास्तिक साहब, हाल फिलहाल के कुछ मामले ऐसे आए जिससे सवाल उठने लगा कि क्या इस्लाम लव जिहाद का पाठ पढ़ाता है? जी बिल्कुल, ये स्क्रिप्चर के अंदर भी है कि जितने लोगों को हम मजहब तब्दील कराएंगे उतना ही हमारी जो है जन्नत पक्की है। ये तो स्क्रिप्चर के अंदर है और मौलाना साहब भी जानते हैं और मैंने ख़ुद भी अपने जीवन में जो कि उनमें से एक की तो डेथ हो चुकी है, ख़ुद भी मैंने दो हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था और मैंने भी जो है एक हिंदू लड़की से शादी की हुई है। तो ऐसा तो है जी। ऐसा है, यानी कि क्या ऐसा कुछ कहा जाता है कि भाई दूसरे धर्म की लड़की से शादी करो ताकि आपका दीन जो है बढ़े, क्योंकि उससे होने वाली औलादें फिर इस्लाम धर्म को अपनाएंगी, वो लड़की को भी, क्योंकि इस्लाम में तो वो निकाह जायज़ ही नहीं माना जाता है जब तक धर्म परिवर्तन ना हो। नहीं, वो कलमा पढ़वा देते हैं ना तो वो मुस्लिम धर्म में आ जाती है और ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। तो जब सवाब नाम आ जाता है ना तो वो बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। क्या समझाएंगे थोड़ा इसके बारे में? जी, जिसको आप पुण्य कहते हैं ना उसको सवाब कहा जाता है और किसी का धर्म परिवर्तन करवाना सबसे बड़ा, इसमें इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा सवाब है। तो जब हम किसी औरत का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो उसकी नस्लों तक का परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि आप कह रहे हो उस औरत का ही नहीं, उसकी कई नस्लों का परिवर्तन करा रहे हैं। जी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाब का काम है और इसीलिए लव जिहाद जो है वो ज्यादा फल फूल रहा है और ये कॉन्सेप्ट जो है इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। मौलाना ताज अजहरी साहब, क्या इस्लाम पढ़ा रहा है लव जिहाद का पाठ? हो सकता है ये शब्द तब ना हो, लेकिन गैर धर्म की लड़कियों से शादी करो, उनको इस्लाम कबूल करवाओ ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इस्लाम की पैदा हों, और कहीं ना कहीं आप इस्लाम में सवाब का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इस्लाम बता रहे हैं सलीम साहब, और इन्होंने एक जुमला ये भी इस्तेमाल किया कि जैसा कि मौलाना साहब आप भी जानते हैं या मौलाना साहब जानते हैं, तो मैं ऐसा कोई इस्लाम हरगिज़ नहीं जानता हूँ जो इस तरह का दर्स देता हो, इस तरह का लेसन देता हो, इस तरह का पाठ पढ़ाता हो। इस्लाम में ऐसा हरगिज़ नहीं है कि किसी को बहलाकर फुसला करके जो है इस्लाम कबूल करवाया जाए। इस्लाम में ईमान लाने की जो है ना वो तरगीब जो दी गई है, अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, या इस्लाम में जो दावत व तबलीग का तरीक़ा है वो रखा गया है। जो कुरान हमारा जो मेन सोर्स ऑफ जो नॉलेज है इस्लाम का, उसमें कहा गया है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ये कुरान कह रहा है कि अगर किसी को आप अगर अपने दीन, अपने मज़हब की तरफ बुला रहे हैं तो उसको प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत के साथ बुलाओ। वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है अजहरी साहब, प्रेम से, मोहब्बत से, प्यार से आप लड़कियों को बुलाते हैं, उसके बाद आप अपनी पहचान छुपाते हैं कि लड़कियों के बारे में नहीं कहा गया है। और फिर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जब बच्चा हो जाता है, जब लड़की के पास वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं बचता है, तो आप बताते हैं कि आप मुसलमान हैं। और एक दो नहीं, ऐसे कई मामले देश में सामने आ रहे हैं जो चिंता का सबब बन रहे हैं। और इसीलिए मैं अपने शो में सवाल उठा रही हूँ कि क्या ऐसा कहा जाता है कि प्रेम से, प्यार से आप बहलाओ फुसलाओ और उसके बाद उसे
मुसलमान बनाओ। हम ये कह रहे हैं कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई ज़बानी सिर्फ कलमा पढ़ लेता है तब भी वो इस्लाम में नहीं दाखिल होगा। न जाने कितनी फिल्में आपने भी देखी होंगी हिंदुस्तान में बनी है जिसमें एक्टर जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, लेकिन वो आज भी नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, मुसलमान तो हुआ नहीं। क्योंकि इस्लाम कहता है कि मा वक़रा फ़िल क़ल्ब व सद्दक़हुल अमल, कि जो आदमी ज़बान से इकरार करे और दिल से माने वो मुसलमान होगा। तो किसी का नहीं टटोला जा सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं अजहरी साहब। जैसा कि आपने कहा कि उनको प्यार से उनको प्यार करो, उनको प्रेम से इस्लाम की तरफ आकर्षित करो, तो क्या सलीम साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई लड़कियों के लिए खास नहीं है ना, ये जिसको भी हम इस्लाम, अब आप देख रहे हैं कि मशीनरी जो काम कर रही है, क्रिश्चियनिटी जो काम करती है, तो क्या किसी से बाई फोर्स इस्लाम को कबूल करवाया जा सकता है? वो लोग भी तो प्यार से मोहब्बत से ही कहते हैं कि भाई हमारा मज़हब मामले क्यों बढ़ रहे हैं? अजहरी साहब इस बात से भी इनकार नहीं करते। ये दरअसल इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं, ये इंडिविजुअल कह सकते हैं आप कि किसी की नीयत खराब हो या कोई करता हो, लेकिन इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहीं ना कहीं मदरसों में, ठीक है आप कह रहे हैं कुरान हदीसों में नहीं लिखा गया है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि मदरसों में भी कुछ ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसी गलत इंटरप्रिटेशन पढ़ाई जाती हैं जिससे लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है और वो गलत काम की तरफ चले जाते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ने गलत इंटरप्रिटेशन इस्लाम की मिल रही हो, गलत शिक्षा पढ़ाई जा रही हो, जिसकी वजह से ये दूसरे धर्म की लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को या किसी भी धर्म की लड़कियों को प्यार से पुचकार के अपना झांसा देते हैं और लव जिहाद करते हैं? मैंने भी देखिए 8-10 साल मदरसों में ही गुजारा है और पढ़ा है मैंने हिंदुस्तान के मदरसों में, 2-3 मदरसों में पढ़ा है, लेकिन हमें तो कहीं ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया और हमें तो आज तक ये सब पता नहीं है और ना हमें ये सब पढ़ाया गया है, ना हम जिन मदरसों में मैंने तालीम हासिल की वहाँ पर ऐसा कोई मामला था। ठीक है, तो ये सब ऐसा कुछ हरगिज़ इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, आप इसको सबसे इस्लाम से या मदरसों से जोड़कर ना देखें। सलीम वास्तिक साहब ये तो कह रहे हैं कि आप गलत बात कह रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है इस्लाम में, धर्म परिवर्तन सबाब हो ऐसा कहीं नहीं है, किसी को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराओ ये कहीं नहीं है, आप झूठी बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कोरा। देखिए एक चीज़ जो सामने लोगों के आ जाती है ना उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो दुनिया में दिख रही होती है उसको आदमी झुठला नहीं सकता। और ये सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, ये चल रहा है सब कुछ आंखों के सामने, तो इसको आप इनकार अगर कर रहे हैं ना तो आपने वो काम कर दिया कि मैं कह रहा हूँ कोई आयत कोई हदीस आप कोड कर दीजिए ना, कुरान से कोई आयत कोई हदीस से कोई हदीस जो है कोड कर दीजिए कि कहाँ लिखा है, किस कुरान की किस आयत में लिखा है, हदीस में किस हदीस में लिखा है, हमें भी पता चल जाए आपसे। ये आयत इंडिविजुअली जो हो रहा है वो इंडिविजुअल है, उससे कुरान और हदीस का क्या लेना देना, इस्लाम का क्या लेना देना है? ये तबलीगी है ये मामला, ये आयत का मामला नहीं है, ये कुरान का स्क्रिप्चर नहीं है, ये तबलीग का है। भाई मैं ये कहता हूँ कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि शराब पीना हराम है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान आज पी रहे हैं शराब, तो वो मुसलमानों का अपना जाती पर्सनल सर मुसलमान काम है ना। माफ कीजिएगा, मुसलमान तो आप भी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान मैं नहीं हूँ? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले के, कौन मुसलमान है कौन नहीं? जी बिल्कुल, मैं सबूत दे दूंगा ना आपको, अभी हाथ के हाथ ही दे दूंगा सबूत। दूं सर? बताइए सबूत। हाँ बिल्कुल दीजिए। सर आप अपने अकाउंट का लास्ट का डिजिट बता दीजिए, एक डिजिट। किस चीज का डिजिट? आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी लास्ट का एक डिजिट बता दीजिए, कोई सा भी डिजिट बता दीजिए। एक जीरो यानी कि आपका, मुझे अकाउंट से कुछ नहीं था, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट पूछता तो हो सकता है आप घुमाते रहते। तो आपका बैंक अकाउंट है और बैंक से आपको चाहे आपका 1 रुपया भी बैंक के ऊपर पड़ा है उसका भी आपको ब्याज मिल रहा है। और ब्याज इस्लाम के अंदर लेना और देना हर सूरत में गुनाह कबीरा है, जिसका 8 जगह कुरान के अंदर, 8 जगह सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान जिक्र है कि जो ब्याज लेगा या देगा उसकी दुश्मनी सीधे खुदा से होगी, खुदा उससे जंग करेंगे। देखिए मोहम्मद साहब उससे जंग करेंगे, तो आप मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, आप तो ब्याज खा रहे हैं। जनाब आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मेरा जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा मैं ये इस्लाम के अंदर कोई शर्त नहीं बताई है कि इस शर्त पे आप ब्याज खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, है तो बताइए मुझे, वो आयत दीजिए। आप पहले देखिए, आपने इसका मतलब ये कि आप इसने इस्लाम को समझा ही नहीं हकीकत में। ब्याज खा सकते हैं, आप मुझे वो शर्त दिखा दीजिए। मैंने कब कहा कि ब्याज खा सकते हैं? दूसरी बात, आप इसका मतलब है कि आप इनकम्प्लीट इस्लाम जानते हैं, आप मुकम्मल इस्लाम नहीं जानते कि मुकम्मल इस्लाम क्या है। मुकम्मल सामने रखिए। आपने कहा है कि मैं वो ब्याज फला जगह इस्तेमाल करता हूँ, ये कहाँ लिखा है कि फला जगह इस्तेमाल करोगे तो वो हराम नहीं होगा?
ये बताइए। न जाने कितने मुसलमान हैं जो इंटरेस्ट का पैसा लेते नहीं। दूसरी बात, तो वो अगर मुसलमान लेते भी नहीं हैं है, तो वो गरीबों में, मुसलमान नहीं है, वो फलाही जबरदस्ती कामों के में, मुसलमान बन रहे हैं अपना समाजी आपको। कामों में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको यही पता नहीं है। मौलाना साहब वो इस्लाम के अनुसार मुसलमान है ही नहीं। अच्छा वो मौलाना साहब टीवी पर जबरदस्ती- बैठे हुए हैं, तो टीवी पर आना, फोटो जी खिंचवाना, मैं ये इसी भी तो पॉइंट हराम पे है भी ना? आ रहा था। वो जी नहीं, तस्वीर ये कसी- कोई कहने, ये कुरान में नहीं लिखा है ना हदीस में लिखा है, ये हदीस मुख्तलफी में मसला है। एक मिनट, इसके आपको बारे में जो है ना जानकारी वो नहीं है अलग से जरी डिस्कशन साहब, कर आपको सकते हैं पता आप। ही नहीं है इस्लाम का। हदीस नंबर पोर्ट्रेट बनाना हराम है, तो 225 क्या तस्वीर खिंचाना हराम नहीं होगा? हदीस तस्वीर नंबर आना हराम नहीं होगा? 225 मैं कह रहा हूँ कि ये मुख्तलफी मसला है। इस्लाम में कहा गया कि स्टेचू के लिए मना किया गया है, तस्वीर के लिए नहीं मना किया गया है। और जो चीज़ इस्लाम में जिसमें डिस्प्यूट हो जाए और जिसमें इख्तलाफ हो जाए उसमें खिफ़त आ जाती है, हल्का हो जाता है। इस वजह से आपने ये कहा ऐसा अब ना कोई हमारी हदीस मेजोरिटी है, ना कोई ऐसा इस्तेमाल कर रही है कुरान का तस्वीर को और टीवी स्क्रिप्चर को। है। मैंने आपको स्क्रिप्चर बता दिया सही बुखारी का 2225, जहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी करना कितना बड़ा हराम काम है, जो कि कबीरा गुनाह में आता है। जिस उस टाइम तो जो जब 11वें वीडियो था नंबर ही पे नहीं, तो कहाँ से आप कह दाखिल है। सकते हैं कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी मना है? 1500 साल पहले कौन सा कैमरा लेकर आप बैठे हुए थे भाई वीडियोग्राफी करने के अगर लिए? इनको रेफरेंस दिखा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर मेरे ख्याल से इतनी कम चलेगी। हदीस नंबर सही बुखारी 2225। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उससे बहुत सारे लोगों ने स्टेचू कहा है, मुराद है स्टेचू। आपको यही पता नहीं है भाई साहब? मैं स्टेचू की बात कर ही नहीं रहा हूँ, तस्वीर कसी। हाँ, तो उसी तस्वीर से उलमा ने फरमाया है कि वो स्टेचू से मुराद है। मूर्तियों की बात नहीं कर रहे, जिंदा जो जिंदा चीजें हैं उनकी तस्वीर बनाना। हाँ, तो आज भी आप पेड़ जो की उस तरह तस्वीर के बना सकते पाक हैं। दामन और बहुत अमल वाले और सूफी संत लोग हैं, वो कहाँ फोटो ठीक है। खिंचवाते हो? बचते हैं इनसे चीज़ों से। नहीं तो फोटो खिंचवाना क्या हराम है क्या ऐसा? जी जी हराम मैं है। ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी हदीस बता दी, वो इस दौर हदीस है। में अभी उलमा ने, देखो इस्लाम ऐसा मजहब है जो क़यामत तक के लिए आया है, और इसीलिए हदीस में फरमाया गया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया की जो विरासत है वो इल्म है। तो अब अंबिया तो हैं नहीं, मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स तो हैं नहीं और ना आएंगे, तो अब जो हमारे उलमा डिसीजन लेंगे वही इस्लाम है दरअसल। तो लेकिन अभी इस्लाम में हमारे तो जो कहा शरई जाता है कि काउंसिल सब ने डिसीजन perfect लिया है religion, उलमा ने, इसमें यानी वो कि- इस्लाम होगा। इस्लाम को तो परफेक्ट रिलीजन माना यानी गया है कि इसमें कि- सुधार की गुंजाइश है ही नहीं। क्यों, किसने कह दिया? फिर क़यामत तक के लिए कोई यानी कि मजहब नहीं हो आप सकता? इस्लाम उन के- चीज़ों में नहीं हो सकता है, मैडम, मैं ये उन नहीं कह चीज़ों रही में नहीं सर, हो क़यामत सकता तक रहे जिसके बारे में इंशाअल्लाह। कुरान में मैं लिखा तो है, कह जिसके रही हूँ बारे में हदीस में इंशाअल्लाह लिखा है। क़यामत तक रहे, क़यामत तक रहे। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ, मैं आपसे यानी कह रही हूँ कि- कि ये इस्लाम परफेक्ट रिलीजन है, इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसा भी एक मौलवी ये साहब किसने मेरे- कह दिया मेरे आपको? शो पर बिल्कुल कह के गलत है। गए, इस्लाम इसीलिए में मैं बोल सुधार रही की हूँ। इतनी गुंजाइश है कि पूछिए मत। इस्लाम में कहाँ सिर्फ उन गुंजाइश चीज़ों में है? गुंजाइश इस्लाम के नहीं अंदर है कौन सी जैसे गुंजाइश? कि किस जिसके जगह बारे में बताया? कुरान ने साफ साफ लिखा आप है, मुझे ये जिसमें हदीस में बताइए लिखा है जरी साफ साहब साफ। के किस जगह बाकी जिस बताया चीज़ कि का सराहतन इस्लाम के कुरान में अंदर जिक्र है, ना तब्दीली हदीस हो में जिक्र सकती है, है। उसमें बिल्कुल आप मुझे आयत दीजिए, आप उसकी मुझे वो गुंजाइश है। हदीस दीजिए जहाँ पे तब्दीली बताइए कि हो सकती है, वो आयत दीजिए। हर जगह बताया है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जिस चीज़ के बारे में, आप पूरी बात तो सुने मेरी, मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ के बारे में कुरान में साफ साफ लिखा है और जिस चीज़ के बारे में हदीस में लिखा है, उन चीज़ों में, जैसे शराब के बारे में सीधा सीधा लिखा है कि शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ये जो चीज़ें लिखी हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन जिन मसाइल के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में न कुरान में लिखा है सही साफ साफ और न हदीस में लिखा है, उसमें जो हमारे उलमा, जो शरई काउंसिल डिसीज़न लेगी, वो इस्लाम का मसला होगा, वो इस्लाम उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये किसने कह दिया कि इस्लाम में कोई सुधार हो ही नहीं सकता? अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं मौलाना साहब, आप इस्लाम को अपने हिसाब से चलाते हैं, तोड़ मरोड़ के। तोड़ मरोड़ के नहीं, आपको जरूरत है वहाँ इस्लाम में जब इस्लाम आया था तो हवाई जहाज नहीं था, तो आप कहते हो कि हवाई जहाज में बैठना हराम है? उस टाइम लोग ऊंट से चलते थे, घोड़े से चलते थे, आप हवाई जहाज से क्यों चल रहे हैं फिर? हम तो विज्ञान को मान रहे हैं ना, हम तो विज्ञान अरे तो इस्लाम कहाँ है विज्ञान का मुखालिफ है? इस्लाम कौन सा इस्लाम है जो अगेंस्ट है विज्ञान? सरोगेसी नहीं मानता इस्लाम। किसको नहीं मानता? सरोगेसी को। तब तो सरोगेसी थी भी नहीं। मैंने एक शो किया, तमाम दोनों स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ये नाजायज है सरोगेसी, और उस वक्त तो सरोगेसी थी भी नहीं। भाई कोई भी इस्लाम जो है वो इसके अगेंस्ट नहीं है। साइंस के जो चीज़ें ह्यूमन और ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए हैं, इस्लाम उसका सपोर्ट करता है, उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। जो सरोगेसी जो होता है, जब बच्चा जो आप दूसरे की कोख में पैदा करवाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं, इस्लाम तो उसके भी खिलाफ है।
हाँ, तो वो चीज दरअसल ये सब चीजें जो है ना, पर ये तो तब तो थी नहीं ना। अगर आपने जो लॉजिक दिया कि 1500 साल पहले हवाई जहाज नहीं था, तो ये भी नहीं था, तो फिर वो कैसे भाई वो औरत जिससे वो बच्चा पैदा करवा रहे, क्या उसके निकाह में है जिसके अरे भाई उसके साथ आपके सेक्सुअल संबंध हो ही नहीं रहे हैं, वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी सिर्फ आपकी कोक का इस्तेमाल हो रहा है। वो एक टेक्नोलॉजी है साइंस की जो अब आई है। 1500 साल पहले तो उसका नाम लेवा भी नहीं था कोई, जैसे हवाई जहाज का नहीं था। तो फिर क्यों मुल्ला मौलाना जो है वो कहते हैं कि भाई ये हराम है? निकाह कर लेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों करेगा भाई? उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, नहीं करना चाहता वो निकाह, वो साइंस की टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा लेना चाहता है। इस्लाम ने उसका सब्स्टिट्यूट दिया है ना, मुतबादिल दिया है। इस्लाम ने उसका सब्स्टिट्यूट दिया है मैडम, कि आप दूसरी शादी कर लो। और अगर पति इंपॉर्टेंट है तो क्या कर लें? तो फिर दूसरा निकाह कर ले महिला। खैर एनीवेज, महिला को वो उस डिबेट पे नहीं आती हूँ मैं, फिर से उसी डिबेट पर आ जाती हूँ जो लव जिहाद को लेकर थी, क्योंकि ये बात निकलेगी तो कहाँ जाएगी, तो किसी और दिन बैठेंगे। लेकिन सलीम साहब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है कुरान हदीसों में कि आप दूसरी लड़कियों को अपने धर्म की तरफ लेकर आओ। यानी कि लेकर कैसे आओगे? अब जाहिर सी बात है, लेकर आने के लिए आपको उनके साथ निकाह करना होगा या किसी भी तरह का रिश्ता रखना होगा, क्योंकि काफिरों से रिश्ते तो अलाउड नहीं है एक तरफ, तो ये आप कह रहे हैं। तो ये कैसी कॉन्सेप्ट है, कैसा थ्योरी है? और कोई आपके पास कोई हदीस या कुरान का हवाला है जिससे आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकें? नहीं मैम, ये एक्चुअली इस तरह से नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत तगड़ा फसाद हो सकता था। ये इस तरीके से है ही नहीं है कि कोई खुल्लम खुल्ला बताया हो कि भाई आपने इस तरह से करना है। ये तबलीगों के अंदर बताया जाता है, ये कुरान की किसी हदीस कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि धर्म परिवर्तन कराना है? हाँ, धर्म परिवर्तन का लिखा है, और कुरान शरीफ के अंदर भी लिखा है। सूरह तौबा है, सूरह तौबा की आयत 33 है, 9 है, और सूरह 5 के अंदर तो बिल्कुल ही मार काट तक कर दी है। और कहीं ऐसा लिखा है कि पढ़ करके बता दीजिए ना, कौन सी आयतें हैं जिनमें निकाह के लिए भी धर्म परिवर्तन जरूरी है भाई? अगर हाँ, बिना धर्म परिवर्तन किए निकाह हो नहीं सकता ना। अजहरी साहब क्या ऐसा है? पहले कलमा पढ़ाया जाएगा फिर निकाह होगा। जाहिर सी बात है, बगैर कलमा पढ़ाए निकाह हो नहीं सकता। लेकिन ये कि कहाँ पर किस कुरान में लिखा है, किस हदीस में लिखा है कि लड़की को जो है ना वो बहलाना फुसलाना? यहाँ तो अकबर बादशाह ने भी शादी की थी, आम आदमी की बात हो रही है कि अगर आपको अपने इस्लाम को पेश करना है तो उससे प्यार से बात करोगे। अकबर बादशाह ने भी शादी की थी, उन्होंने तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया था। नहीं, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे कि अगर किसी दूसरे धर्म में शादी करी, जैसे कि आजकल हम इस तरह के मामले बहुत सारा देख रहे हैं, और इसीलिए मैं ये सवाल, ये आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि लोगों के मन में ये घर करने लगा है कि जानबूझकर धर्म परिवर्तन की इच्छा से, जैसा कि यहाँ पर अभी सलीम वासिक साहब ने भी कहा कि एक औरत से अगर आप निकाह करते हैं उसका धर्म परिवर्तन कराना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो वो निकाह जो है नाजायज माना जाएगा। तो ऐसे में और आने वाली कई नस्लें जो हैं, आप जो हैं वो कहीं ना कहीं इस्लाम में शामिल करा लेंगे, तो ये सवाब का काम हो जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे नौजवान जानबूझकर अपनी पहचान बदलकर दूसरे धर्म की लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, अपनी पहचान छिपाकर शादी करते हैं, जिसे लव जिहाद का नाम यहाँ पर हाल फिलहाल में दिया गया है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है अजहरी साहब आपकी नज़र में? नहीं, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर कोई करता है तो ये उसका इंडिविजुअल काम है, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। इस्लाम का लेना देना क्यों नहीं है? जब वो कलमा पढ़ाया जा रहा है तो फिर लेना देना किसका है? भाई आप कैसे मुसलमान, आप ये नहीं जानते क्या कि जो अहले किताब हैं, तो फिर उसको जो क्रिश्चियन है, जो ज्यूज है, उनसे बगैर कलमा पढ़ाए भी निकाह जायज़ है? किसने आपको कह दिया कि कलमा पढ़ाना ही जरूरी है? जो ज्यूज है, जो क्रिश्चियन है, जो अहले किताब है, जिनका डिवाइन रिलीजन है, उनसे तो बगैर कलमा पढ़ाए भी निकाह जायज़ है? किसने कह दिया कलमा पढ़ाए निकाह हो जाएगा? हाँ, ज्यूज और क्रिश्चियन से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बाकी भी तो धर्म है ना दुनिया में, ज्यूज और क्रिश्चियन हिंदू धर्म नहीं है ना? ये तो हिंदू धर्म में चल रहा है, ज्यादातर हिंदू धर्म की लड़कियों को खींचा जा रहा है। काफिरों को पकड़ो। क्या ऐसा है कि इस्लाम में, क्योंकि इस बात की बिल्कुल कोई तबलीग, कोई प्रीचिंग नहीं करता कि किसी लड़की की जिंदगी खराब करो। मौलाना अजहरी साहब, क्या बुत परस्ती क्योंकि इस्लाम में हराम है उसको गलत बताया गया है, तो ऐसे में जानबूझकर क्या हिंदुओं को टारगेट किया जाता है? मैम, अपने ही पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा? अगर सारे मुसलमान यही करने लगेंगे कि नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे तो मुसलमान लड़कियां कहाँ जाएंगी? ये क्यों नहीं समझते आप लोग? ये कोई लॉजिक की बात है कि कोई आदमी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? अगर सारे मुसलमान यही करने लगे, अगर इस्लाम इसकी प्रीचिंग करेगा, तबलीग करेगा, तो अगर सारे मुसलमान नॉन मुस्लिम लड़कियों से ही शादी करेंगे तो मुस्लिम लड़कियां किससे शादी करेंगी? तो ये कैसे? ये तो बाई लॉजिक, और मतलब कि ना तो लॉजिक कहती है और ना इस्लाम ये कहता है।
मौलाना मैं तो जो बात करता हूँ ना वो ग्राउंड के ऊपर हो रहा होता है, उसके ऊपर बात करता हूँ। मैं तो खुद भी ये कह रहा हूँ कि अगर इतने बड़े हिंदुस्तान में जिसमें 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, अगर 10, 20, 50 केस इस तरह होते तो उनका इंडिविजुअल मैटर है ना, इसका इस्लाम से क्या लेना देना? आप दूसरे की सुनते भी नहीं हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। प्लीज दूसरे की भी सुने। इसके बाद मैं आपसे ये भी बातचीत करूंगा क्या वाकई में कोई अल्लाह है भी या नहीं है। आप चूंकि मैं तो आपका हाथ चूमने को दिल कर रहा है, आप यहाँ आए हैं तो मेरी नज़र में तो आप अल्लाह से भी ताकतवर इंसान है, अल्लाह से भी ज़्यादा काबिल इंसान है। वजह मैं बताता हूँ क्यों। वजह क्या है, अल्लाह आज तक अपने आप को साबित नहीं कर सका, लेकिन आप उसको साबित करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। अल्लाह को साबित करने की जरूरत है, उसने इतनी निशानियां छोड़ दी, दलील छोड़ दी कि इंसान खुद ही जो है जिसको मानना होता है वो मान लेता है। आप अल्लाह मियां को साबित करने निकले। चलिए ठीक है, किसी की देखिए यहाँ पर हम इस्लाम की तहे दिल से इज्जत करते हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी के वजूद पर सवाल उठाना, ये हमारा काम नहीं है और हम चाहेंगे कि आप भी ना करें ऐसा। सलीम वास्तिक साहब, सबकी अपनी आस्था है, सबके अपने बिलीफ सिस्टम है और उसको हम ससम्मान वहाँ रहने दें। तर्क की बात करते हैं तो यानी आप कह रहे हैं कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि भाई लव जिहाद या ऐसा कुछ करना है, धर्म परिवर्तन कराना है। लव जिहाद नाम नहीं लिखा है, लेकिन धर्म परिवर्तन का लिखा है। धर्म परिवर्तन का लिखा है। मारो और क्या बुत परस्ती के खिलाफ भी ऐसा कुछ लिखा है कि बुत परस्ती वो गलत है, तो उससे आप लोग जोड़ लेते हैं इन दोनों चीजों को कि भाई बुत परस्ती सिर्फ हिंदू धर्म में होती है, तो ऐसे में जानबूझकर जोड़ लेते हैं। और कुरान में तो जो मैडम मैंने पढ़ा है साफ साफ लिखा है कि इस्लाम दुश्मन रहा है, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है और साफ साफ कुरान में लिखा है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। तेरा दीन दूसरी जगह कुरान में लिखा है कि फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए जो चाहे ईमान ना लाए। इस्लाम कहाँ जबरदस्ती करता है? जिसने इस्लाम से इनकार कर दिया उसको कत्ल कर दो, उसको वहीं मार दो, उनके लिए तुम घात लगा के बैठो हैं। क्या मजाक कर रहे हो? कहीं तो तुम कह रहे हो कि हमारा दीन कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, कहीं तुम कह रहे हो कि मार दो उनको जो इस्लाम को छोड़े या जो इस्लाम को ना मानने, जो मूर्ति पूजा करे उसको तब तक मारो जब तक वो तुम्हें जो है जजिया ना दे दे, वो तौबा ना कर ले, तब तक उसको मारो। और आप कह रहे हो इस्लाम में तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बड़ा मजाक है गुरु। भाई मैं तो कुरान की आयत पढ़ के बता रहा हूँ कि कुरान में लिखा है ना फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर। आप तो सिर्फ अपनी ज़बानी बातें कर रहे हैं, सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे हैं। तौबा की आयत 5 आप भी कुरान की आयतें पढ़ के बताइए ना कि साहब लिखा तो है, तभी मानेंगे। आप अपनी बातें मत कहिए, अगर वाकई में कोई आयत है आपके पास अपनी बात। भाई मैं तो आयत पढ़ के सुना रहा हूँ ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। और उसके बाद कुरान की दूसरी आयत है, अल्लाह ने फरमाया कि ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, कि दीन में इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। और तीसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए जो चाहे ईमान ना लाए। ये तो कुरान में लिखा हुआ है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सूरह तौबा कहाँ लिखी हुई है? ये कुरान में नहीं है क्या? क्या चीज? तो आप आयत पढ़िए ना कि कौन सी आयत में लिखा है, फिर मैं आपको उस आयत का सबब नुज़ूल भी तो पढ़िएगा। आप सबब नुज़ूल भी तो जानते होंगे, जब आप इतने बड़े धर्म गुरु हैं तो आपको सबब नुज़ूल भी तो पता होगा कि वो आयत किस सरकमस्टांसेस में नाजिल हुई है, उसको मैं बताऊंगा ना। आप पढ़िए आयत कुरान की। यहाँ 2 सेकंड के लिए तर्जुमा रख दीजिए। आप कुरान की आयत पढ़कर तो बताइए, मैं आपको बताता हूँ ना उसका तर्जुमा और उसका मैं सबब नुज़ूल भी बताऊंगा। जी मैंने आपको तर्जुमा वैसे पहले ही दे दिया था। चलिए पढ़ दीजिएगा, वो चाह रहे हैं और अब आपको मालूम है तो। जी, मूर्ति पूजकों को, नास्तिकों को, जो इस्लाम से इनकार कर चुके हैं, पैगंबर को इनकार कर चुके हैं, उनके लिए घात लगाओ और उनको वहीं मारो जब तक कि वो तौबा ना कर लें। आपने पता नहीं कौन सा इस्लाम पढ़ा है। फतेह मक्का के बाद अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता जैसा आप बता रहे हैं, आपके पास है तो। आपका इस्लाम कौन सा है? मेरा इस्लाम वो है कि फतेह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह की शान शौकत के साथ दाखिल हुए और सबको माफ़ कर दिया। जो ईमान नहीं लाए थे, जो अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे, उनको भी माफ़ कर दिया। और जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे अबू सुफियान, उनके बारे में भी कहा कि आज के दिन जो अबू सुफियान के घर में भी जाकर के पनाह ले ले, उसके लिए भी अमान है। मैं ऐसे इस्लाम को मानता हूं। बातें बना रहे हैं आप, खाली नहीं ये बातें मैं बना रहा हूँ, ये तारीख में नहीं लिखा हुआ है। मेरी बात सुनिए, आप पता नहीं कौन सा इस्लाम मैंने आपको सूरह तौबा का तर्जुमा दिया है आपको, या तो आप उसको गलत कहिए कि हाँ ये तर्जुमा गलत है। अरे आयत तो पढ़ दीजिए ना, मैं बताऊँ ना आपको आयत का उसका तर्जुमा बताऊँ आपको, मैं उसका शान नुज़ूल बताऊँ आपको कि कहाँ पर कब नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई। सिर्फ सूरह तौबा कहने से थोड़ी बात बनती है। अच्छा, मतलब सूरह तौबा से आप समझ नहीं पाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे अरबी आती है ना भाई। अच्छा अच्छा अच्छा,
अच्छा, सूरह बकरा की आयत है, वो आप ऐसे तो अरे तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कुरान की आयत है, सीधा ही कह दीजिए आपको आयत नहीं पता। आप केवल अरबी ही जानते हैं क्या? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है 4 लैंग्वेज आती है। 4 लैंग्वेज आती है, तो आप किसी भी आयत के बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा तभी आपको क्योंकि पता आप लगेगा सिर्फ और सिर्फ अधूरा इस्लाम पढ़ कर गए हैं, बोहतान तराजी कर रहे हैं। आप जो है ना इस अमन पसंद और शांति भरे मुल्क में जो है ना आग लगाना चाहते हैं, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं। पूरा इस्लाम पढ़ा दीजिए ना, मैं तो अधूरा लेकर आया हूँ। आप अपनी तरफ से सच्चा इस्लाम बताइए ना। सच्चा इस्लाम तो यही कि प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। इस्लाम की ये तालीमात हरगिज़ नहीं है कि किसी की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला जाए, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। ये इस्लाम है। स्क्रिप्चर बताइए ना, कहाँ लिखा है, कौन सी आयत है कि पूछ रहे हैं? ये तो कुरान की तालीमात है इस्लाम की। मैंने आपको अभी कई आयतें पढ़ के बताया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयुकफुर, कि जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे ईमान ना लाए, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास कोई आयत है पढ़ने के लिए? जी मेरे पास काफ़ी कुछ है। मैं आपसे दरूद शरीफ की बात करता हूँ। जो टॉपिक है उस पर बात कीजिए ना आप, जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आपने जिस टॉपिक पर आप दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, मैं माफी चाहूंगी आप दोनों से। मेरे पास वक्त की कमी है सलीम साहब, यहाँ पर इस टॉपिक को यहाँ खत्म करते हैं। आपने अपनी राय रखी यहाँ पर इस मुद्दे पर कि लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, ठीक है, आयत नहीं है, कुरान हदीस में जिक्र नहीं है, लेकिन तालीम में है। क्या इस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, इंडिविजुअल चॉइसेस है लोगों की। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आपने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे। दर्शक समझदार हैं, वो क्या समझना चाहें। आज के हमारे शो क्या कहता है इस्लाम में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ, लेकिन लगातार हम आपको बता दें कि न्यूज़ नेशन और हमारी पूरी टीम इस्लाम से जुड़े तमाम लोगों की तहे दिल से इज्जत करती है। कार्यक्रम में दोनों लोगों ने जो भी विचार रखे, जो भी बातें कही, ये उनकी निजी थी।